बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 विरासत का टॉपिक क्रोमोसोम्स का डीएनए किस तरह काम करता है पढ़ेंगे। डीएनए क्या है? डीएनए हम जानते हैं कि एक विरासती मादा है और इसके पास सेल के तमाम अफ़ाल के रहनुमाई के लिए हदायत मौजूद होती हैं और इन हदायत को इन अफ़ाल को अदा करने के लिए ये क्या करता है, मखसूस प्रोटीन्स तैयार करता है। कुछ प्रोटीन्स साख्ती अफ़ाल अदा करती हैं जबकि बाकी प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं और सेल्स के जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो भी कुछ एक सेल में होता है, जो भी कुछ एक सेल करता है, वो दरअसल उसके डीएनए से कंट्रोल हो रहा होता है। दूसरे अल्फाज में क्या है कि डीएनए सेल या जानदार की खसूसियात या ट्रेड्स भी बनाता है। ट्रेड्स को मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी हम ट्रेड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्रेड्स क्या है। वो खसूसियात जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं, उन खसूसियात को हम ट्रेड्स कहते हैं। अब डीएनए ये अपने अफ़ाल किस तरह सर अंजाम देता है? दो प्रोसेस के ज़रिए ये अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है। एक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। अब हमने कहा कि जो डीएनए है वो मखसूस प्रोटीन्स तैयार करता है, ठीक है। और प्रोटीन तैयार करने के लिए हम जानते हैं किसी भी प्रोटीन के अंदर मखसूस तादाद और तरतीब के साथ अमीनो एसिड्स लगे होते हैं। ये सारा काम किसके ज़रिए होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ज़रिए। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के ज़रिए अमीनो एसिड्स की तरतीब को कंट्रोल करता है। यानी जैसे जैसे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होती है वैसे वैसे वो अमीनो एसिड्स की तरतीब बनाता है। और इसी तरह जब प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है, प्रोटीन की तैयारी के दौरान जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब होती है वो इस बात का फ़ैसला कर देती है या इस बात को मुतय्यन कर देती है कि अमीनो एसिड्स की तरतीब क्या होगी। और इस तरतीब के लिए, इस मकसद के लिए जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की मखसूस जो तरतीब होती है उसको मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में नकल कर दिया जाता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब को यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की शक्ल में आप यहाँ नकल कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन का अमल। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब होती है उसको लेकर राइबोसोम के पास जाता है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या कर रहा है, अपनी न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है उसको लेके कहाँ आ गया? राइबोसोम के पास। ये ब्लू कलर का राइबोसोम है, ठीक है। वहाँ पर ये राइबोसोम क्या करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है और फिर अटैच होके ये क्या करता है, इसकी तरतीब को पढ़ता जाता है, ठीक है। यानी जिस तरह न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब है उसको वो रीड करता जाता है। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? तर्जुमा करना, ठीक है। तो राइबोसोम जब अटैच होता है तो वो उसको रीड करता जाता है, उसकी तरतीब को पढ़ता जाता है कि इनके न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब क्या, और वैसे वैसे आप नीचे देखें कि वो अमीनो एसिड्स बनाता जाता है, अमीनो एसिड्स को जोड़ता जाता है। और जब अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो आपको हम सब जानते हैं कि क्या बनती है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन्स जो है वो साख्ती प्रोटीन्स भी हो सकती हैं या एंजाइम्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हर क्रोमोसोम्स के डीएनए के पास जो है वो हज़ारों जीन्स होते हैं और जिस तरह क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं इसी तरह जीन्स भी जोड़ों की शक्ल में होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर एक ये क्रोमोसोम है उसके इस मुकाम पे अगर जीन मौजूद है तो जिस मुकाम पर क्रोमोसोम्स पे जीन मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। वाहिद लोकाई कहते हैं या वाहिद लोकस कहते हैं। यानी अगर जमा हो तो लोकाई कहेंगे और अगर वाहिद है तो लोकस कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो लोकाई की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के मुकामात को लोकाई कहते हैं। उसके बाद हम अगर देखेंगे, हमने कहा कि जीन्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, तो जो कुछ अफराद हैं हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको अल्फ़ाबेट से कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में हम शो करेंगे कि जो कुछ अफराद हैं उसमें जीन्स के जोड़े के दोनों अरकान एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर आप देखो कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम है, जोड़ों की शक्ल में होते हैं ना, अभी हमने बताया मैंने आपको। तो अगर दोनों अरकान यानी कि इस पे भी कैपिटल ए है और इसके ऊपर भी कैपिटल ए है, ठीक है, तो दोनों अरकान एक जैसे हैं, ठीक है। कुछ अफराद में दोनों अरकान एक जैसे होते हैं जबकि कुछ अफराद में, ये साथ वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है और एक के ऊपर स्मॉल ए है। तो ये क्या है? जीन की मुतबादिल सूरत है, ठीक है। और जीन्स की जो मुतबादिल सूरत होती है उसको हम अलील कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन भी है कि एक ही जीन की मुतबादिल सूरतों को अलील्स कहते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीनोटाइप और उसकी इकसाम। जीनोटाइप क्या है? एक फ़र्द में जीन्स का मखसूस कम्बिनेशन उसकी जीनोटाइप कहलाता है। और ये जीन्स का जो कम्बिनेशन है दो तरह का होता है, एक है होमोजाइगस और दूसरा है हमारे पास हेट्रोजाइगस। होमो का मीन मतलब आप जानते ही हैं कि होमो क्या होता है, सेम, ठीक है। तो होमोजाइगस हमारे पास क्या होगा कि ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलील्स एक जैसे हों, ठीक है। यानी अगर कैपिटल ए हैं दोनों क्रोमोसोम पे और अगर दो क्रोमोसोम हैं उन पे दोनों पे कैपिटल ए हैं तो वो हमारे पास होगा होमोलोगस। इसी तरह अगर दो क्रोमोसोम हैं जिन पे दोनों स्मॉल ए हैं तो वो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप। इसी तरह ऐसी जीनोटाइप जिसमें जीन्स के जोड़े में दोनों एलील्स मुख्तलिफ हों उसे हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। यानी एक हमारे पास अगर कैपिटल ए है तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, स्मॉल ए, ठीक है। तो इसे हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बोलते हैं। अब जो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है वहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के एलील होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट उस एलील को कहते हैं जब एक एलील दूसरे एलील के इजहार को छुपा ले तो उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और वो एलील जो छुप जाए या जिसका इजहार नहीं होता उसे हम रिसेसिव एलील कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी लिखते हैं डोमिनेंट एलील को तो उसको हम हमेशा कैपिटल हरूफ में, बड़े हरूफ में लिखते हैं, और रिसेसिव एलील्स को हमेशा हम छोटे हरूफ में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी है अल्बिनिज़म की, यानी भूरापन जो होता है। उसने कहा है कि ये एक मगलूब यानी रिसेसिव खसूसियत है। ये उस वक्त पैदा होती है जब दोनों एलील्स रिसेसिव हों। अब हमने कहा कि रिसेसिव क्या होते हैं, जो स्मॉल को हम स्मॉल से शो करते हैं। अगर तो हमारे पास एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो ये हमारे पास जो है वो अल्बिनिज़म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो हमारे पास डोमिनेंट है और हमारे पास हमेशा जो डोमिनेंट होता है वही हमारा रिजल्ट होता है। डोमिनेंट जो है वो हमेशा रिसेसिव को छुपा लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्बिनिज़म नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम पे यानी स्मॉल ए हैं तो ये क्या होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। अब ये रिसेसिव है तो मीन्स कि हमारे पास जो अल्बिनिज़म है वो मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल भी है कि इंसान में जो अलील कैपिटल ए है नॉर्मल जिस्मानी पिगमेंट्स बनवाता है, जबकि स्मॉल ए जो है वो क्या करता है, स्मॉल ए पिगमेंट्स नहीं बनवाता, ठीक है। लेकिन अगर तो दोनों कैपिटल ए हैं तो मीन्स कि इंसान में नॉर्मल जिस्मानी पिगमेंट्स बनेंगे क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है। अगर एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है तो ऐसे अफराद में भी पिगमेंट्स बनेंगे। लेकिन अगर दोनों में स्मॉल ए हैं तो क्या हो जाएगा, रिसेसिव, और इस तरह पे जो है नॉर्मल जिस्मानी पिगमेंट्स नहीं बनेंगे। और रिसेसिव अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वो क्या है, रिसेसिव में अफराद जो हैं वो एल्बिनो होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर फिनोटाइप यानी जीन्स के हम कम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते हैं। इसी तरह खसूसियात की शक्ल में किसी भी जीन के इजहार को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। यानी जीनोटाइप के इजहार को हम फिनोटाइप कहेंगे। यानी कि अभी हमने एल्बिनो के बारे में पढ़ा कि अगर तो एक पर्सन एल्बिनो है, अगर वो एल्बिनो हो जाता है तो उसे हम फिनोटाइप कहेंगे, क्योंकि जो उसके जीन्स थे उन्होंने अपनी खसूसियात को ज़ाहिर किया है, ठीक है। तो इसे हम फिनोटाइप बोलेंगे। इस चैप्टर की यानी इस टॉपिक में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लोकस की डेफिनेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जीन्स और एलील्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जीनोटाइप और इसकी इकसाम में होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ठीक है, और फिनोटाइप है, ठीक है। ये हमारे पास इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।